बड़ी तेजी से शुगर नॉर्मल हो जाता है, बड़ी तेजी से 1 हफ्ते के अंदर, 3 से दिन से 1 हफ्ते के अंदर मोटापा, 1 महीने में 10% वेट कम, स्टिफनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में खाना मिलता है। उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोग हर 10 केजी पे 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, यानी कि अगर आप 50 केजी के इंसान हैं तो 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर पानी में घोल के आधे कप गर्म पानी में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। जब ये करने लगते हैं, मान लो आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको जब सुबह उठते हैं तो स्टिफनेस है बॉडी में पेन रहता है, तो उनका पेन चला जाएगा, जैसा भी बताया, कॉन्स्टिपेशन चला गया, या जो हाइपर एक्टिविटी वो गायब हो जाती है, हैंड क्लैपिंग वो गायब हो जाता है। आगे आप देखेंगे बच्चे हैं जो टो वॉकिंग करते हैं, टो वॉकिंग वो गायब हो जाती है। जो चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में संतुलन से बाहर है, उन्हें संतुलन के अंदर लाना, ये है काम नीम का पेड़ का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नीम का पेड़ मिलता है इस दुनिया में, तो वी आर लकी दैट वे, और वो भी मुफ्त में मिलता है। और अच्छी बात यह है कि नीम का जो पेड़ है उसमें कोई पेस्टिसाइड भी नहीं छिड़कने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि नीम का पेड़ अपने आप में पेस्टिसाइड है, वो पेस्ट रिपेलेंट है अपने आप में, और इसीलिए वो अपने आप ही उगता है। और जब अगर दुनिया का आखिरी पेड़ बचा रहेगा, अगर ऐसी कोई स्थिति रहेगी, तो उतना मजबूत है, तो मजबूती से खड़ा रहता है। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। एक दवाई अगर आपके पास है, जो कि आपके पास है, आपके घर के आसपास है। तो खैर, हम इसमें एक जर्नी में, एक इमोशनल जर्नी में लेके जाना चाहता हूँ। एक बच्चा, इसके ऑडियो 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 प्लीज। बच्चा जो कि बोल नहीं पाता था, ऑडियो प्लीज, वीडियो प्लीज। हाँ, जाना पड़ेगा वहाँ पे। नमस्ते। और इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। ये है ऋत्विक, और ऋत्विक का ये वीडियो है जब ये नहीं जुड़े थे, और नो आ हाँ ये ई हाँ ई ऊ हाँ हाँ ऊ ऊ हाँ। आगे 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 खोलो, पेज पलटो पलटो। तो ये ऋत्विक कुछ समय पहले कब का ये वीडियो है? प्रोटोकॉल से पहले का वीडियो, जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस समय का, जब इन्होंने किसी और के बोलने पे स्पीच थेरेपी नॉर्मली बोलते हैं, और बच्चा भी बोलने की कोशिश कर रहा था उस वक्त, और माँ भी बुलाने की कोशिश कर रही थी। आज देखते हैं, आपके सामने ऋत्विक है और आपके सामने ऋत्विक की मम्मी है। आप बच्चा आज कुछ बोल के दिखाएगा क्या? कुछ बोलेगा? माइक प्लीज। बोलो बोलो बोलो, मैं बोलूँ? ठीक है, तो आप थोड़ा बताइए बच्चे के बारे में और ये जर्नी के बारे में, इसका थोड़ा पास्ट भी बताइए बच्चे का। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या है ये मेरा बेटा, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हूँ, लेकिन चित्रकूट में सर मैं जॉब करती हूँ, तो फील्ड वर्कर हूँ मैं, ग्राम पंचायत अधिकारी। सर, ये मेरा बेटा छोटा था तो 5-6 महीने का था, तो मैं इसको जब भी कोई आवाज़ लगाऊँ तो ये सुनता था, उस समय सुनता था, उसका रिएक्शन भी करता था। लेकिन क्या कहते हैं, जब बुलाओ भैया खाना, ये मुंह से बोल नहीं पाता था, स्पीच इसकी नहीं थी। दूध पीना है तो बोतल ऐसे पकड़ के कि हाँ पीना है, और दूध के लिए बोतल पकड़ता था, पानी के लिए ऐसे करता था हैंड से कि ऐसे पानी पीना है मुझे। लेकिन क्या कहते हैं, फिर सर इसको जब मैं धीरे धीरे मैं समझ ना पाई कब इसको क्या हो गया। जब ये इसका 1.5 साल का टीका लगा, तो इसमें सर
इसका जो पैर है चलते चलते खूब उस समय दौड़ रहा था, चल रहा था, लेकिन चलते चलते ये दोनों पैर से एकदम लुंज टाइप का हो गया। चलते चलते रुक जाए, बैठ जाए ऐसे ज़मीन में, फिर उठाऊं तो ये बिल्कुल चले ही ना एकदम से। फिर 10-5 मिनट इसकी मालिश करूं मैं अच्छे से, तब जाके थोड़ा बहुत ये चलना शुरू किया था। और फिर उसके बाद स्पीच फिर भी इसकी नहीं आई। ये लगभग 2 साल का हुआ तब 1 सप्ताह तक इसने मम्मा मामा मामा किया है। और उसके बाद फिर 1 सप्ताह आइया आइया और मामा मामा ये 2 वर्ड्स इसने शुरू किए थे। 1 सप्ताह में इसने फिर बंद कर दिया। तो फिर सर मैं डॉक्टर के पास जब गई, इसका जब पैर लुंज टाइप का हो गया, तो मैं गई तो उन्होंने दवा दिया। डॉक्टर हेमंत मौर्य सर थे, उन्होंने दवा दिया, दवा से ठीक हुआ। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि सर ये अभी बोलता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हियरिंग डॉक्टर को दिखा दो। तो हमारे प्रयागराज में है डॉक्टर अजय शुक्ला, शांति विलास हॉस्पिटल है उनका, तो हमने वहाँ दिखाया। तो वहाँ फर्स्ट रिपोर्ट में ये एकदम नॉर्मल था। इसकी लिसनिंग जो है 100% ही एकदम नॉर्मल था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं तो आप वेट कर लीजिए। फिर सर मैं कहीं नहीं गई, मैं 3 साल तक वेट करी उसका। उसके बाद भी जब स्पीच नहीं आया, फिर मैं दोबारा गई उन्हीं के पास जांच कराने। तो उन्होंने कहा कि फिर उनको पता नहीं क्या इसमें फॉल्ट आया, उन्होंने रिपोर्ट देने से ही मना कर दिया, रिपोर्ट नहीं दिया। 1 महीने तक मुझे दौड़ाते रहे, आज मशीन ख़राब है, गई है बनने के लिए। फिर हमने दूसरी हॉस्पिटल फिर बैरा जांच करवाई थी। दूसरे हॉस्पिटल में जब मैं गई तो वो डॉक्टर मंगल सिंह थे, सर्वोदया हॉस्पिटल। फिर उन्होंने कहा कि इसकी बैरा फिर वहाँ मैंने करवाई, उन्होंने बताया कि प्रोफाउंड लेवल में पहुँच चुका है, मात्र 10% सुनने के चांसेस हैं, इसके 90% लॉस हो चुका है इसका। फिर सर वहीं से फिर हमारा दिमाग ही काम न किया कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। फिर हमने कहा कि कोई सॉल्यूशन बताइए, इसका क्या करें हम। उन्होंने कहा कि इसका एक ही वो है इलाज, कान में मशीन लगवा दी हियरिंग की। हमने हियरिंग मशीन लगवाई और कहें उसमें भी बहुत कम चांस है कि इसको सुनाई दे। लेकिन क्या कहते हैं, हियरिंग मशीन मैंने लगवाई 40,000 रुपये की। हियरिंग मशीन जब मैंने लगवाई उसके बाद भी लगभग 1 महीने कहेंगे धीरे 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 वैल्यूम आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। तो और फिर उसी समय सर मैंने सर का प्रोटोकॉल देख लिया था फेसबुक में। तो लगभग सितंबर में, अभी सितंबर में हमने देखा था, सितंबर में सर देखा था। तो फिर स्पीच थेरेपी के लिए उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने, तो मैं स्पीच थेरेपी भी साथ में करवा रही थी। तो स्पीच थेरेपी में जो कि इसके गले से ही आवाज़ नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि हाँ बुलाऊं पापा तो ऐसे होंठ बजाए ऐसे करके कि इसी तरह पापा बोलते हैं। इसको ये समझ में आ रहा था कि पापा ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकलती थी। स्पीच से तो स्पीच थेरेपी से कुछ तो इसमें फर्क आया था, इसे ओम 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 निकलना शुरू हो गया था इसके गले से। लेकिन फिर उससे भी बहुत ज़्यादा नहीं फर्क हुआ। फिर मैंने उन मैडम से कहा कि मैंने देखा है BRC सर का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका मन है तो आप कर लीजिए, लेकिन वैसे कुछ होता नहीं है, सबका अपना वो है कि अपना प्रचार है, सब करते हैं, किसी का कुछ होता नहीं है इसमें। तो मैंने कहा कि और तो भी कोई सर मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या फिर ये होगा या फिर वो कौन सा इम्प्लांट होता है, पॉपुलर इम्प्लांट कान का, वो करवाइएगा। तो सर उसमें लगभग 14 से 15 लाख रुपए बताया था उन्होंने खर्च। फिर हमने कहा कि ये तो अभी हमारे बस का नहीं है। फिर हमने सर का प्रोटोकॉल शुरू किया। फिर सर का फॉर्म भरने में मुझे 1 महीने लग गए अप्लाई करने में। लेकिन फिर मैंने जब अप्लाई किया तो धीरे धीरे मुझे डाइट चार्ट मिला, बच्चे की थेरेपी, गले की थेरेपी, कान की थेरेपी। सर मैंने वर्चुअल OPD में लिया था, तो ये सारी मिला, हमने किया। हमारे बच्चे जब इसके गले में मैं थेरेपी कर रही थी तो दूसरे दिन से ये अपने आप से शुरू हो गया कि हाँ अम्मा यहाँ से निकल रहा है मेरे, उसको लग रहा था कि यहाँ से मेरे निकल रहा है आवाज़। फिर हम सिर में याददाश्त इसकी बिल्कुल भी नहीं थी कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और इसके सिर में ऐसे फंगस जैसे लग गए थे, ऐसे चकत्ते चकत्ते वाइट, पूरा वाइट हो गया था सिर इसका। लेकिन नीम थेरेपी, कोकोनट और ये
प्रोबायोटिक ड्रिंक जो है, इससे सारे चीज़ हमने फॉलो किया सर के। और आज मेरा बच्चा पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब ये माँ पापा बाबू अपना नाम बताएगा, मैं बाबू पापा सेब पानी सारी चीज़ें ये कहता है जो मैं कहलवाती हूँ। 1 से 5 तक की गिनती ये बोल लेता है। अभी स्कूल में एडमिशन नहीं है लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत बोल लेता है। थैंक यू सर। आप सुनाएगा 1 से 5 तक। ये बच्चा इतना हाइपर एक्टिव था, ये सुबह उठ के साइकिल पे बैठता था। हाँ, मैं बताओ। इतना सर हाइपर एक्टिव था। मैं चूंकि न्यूरो डॉक्टर के पास गई नहीं तो मुझे इसकी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता कि इसको हुआ क्या क्या था। मैं सिर्फ हियरिंग लॉस जब सुनी उसके बाद ही मुझे पता, मतलब समझ में आया कि हियरिंग जब उसको सुनाई ही नहीं देता है तो वो बोलेगा कहाँ से। लेकिन आई कांटेक्ट भी इसका नहीं था, बुलाओ इधर जाता उधर था। हाइपर एक्टिव इतना था कि सुबह 6 बजे साइकिल निकाल लेता था और फिर शाम को 6 बजे साइकिल रखना होता था। इसका खाना पीना सब कुछ साइकिल पे आता था। एक बार ऐसे खाए, एक घूंट पानी पिए चला जाए, घूम के आए फिर खाए। मुझे सर 1 गिलास पानी पिलाने में इसको नारियल को 3 घंटे लगते थे। थैंक यू सर। बहुत ही उपलब्धि बड़ी है। अब आपने देखा कि अगर बच्चा बोल रहा है, आपके रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसके बाद सुन भी रहा है, तभी जाके रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो वेरी वेरी इमोशनल जर्नी। लेकिन अब याद रखिए कि बच्चा हेल्दी पैदा हुआ था। मैंने सर आपका ADHD और ऑटिज्म का देखा था, हियरिंग का मैंने नहीं देखा था कि हियरिंग भी इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन सर करने पे मुझे वाकई विश्वास है कि आपका प्रोटोकॉल वाकई बहुत अच्छा है सर। इससे किसी भी बीमारी का आसान तरीके से इलाज किया जा सकता है। थैंक यू सर। वैसे भी आप हमारी लाइफ में, मैं भगवान का शुक्रिया सर अदा करना चाहूँगी कि उस दिन का, जिस दिन मैंने फेसबुक देखा था आपके प्रोटोकॉल का सर, वो दिन और आज का दिन जब आज मैं आपसे मिली हूँ सर, बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमिता। थैंक यू। आप यहाँ पे आए तो ये ऋत्विक के उपलब्धि के लिए आपको ये छोटा सा ऑफर। यश बाय। अरे 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 तो हर कहानी कुछ ना कुछ बताती है। इस कहानी में ये था कि बोलना और सुनना पॉसिबल है। दैट इज द इंटरनल प्रॉब्लम जो हो गई थी। पहले तो बच्चा ठीक ही था लेकिन अब बच्चा ठीक हो रहा है। और अगली कहानी की तरफ चलते हैं हम। यश की फैमिली। ये क्लिक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट। यश जो कैन प्रोटोकॉल कितना फॉलो किया स्क्रीन में आपके सामने है। और यश हमारे से जुड़ने से पहले, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, पहले जो डिफिकल्टीज थी सोशल इंटरेक्शन में, टो वॉकिंग अब तो नहीं है, अब तो ठीक है। और स्पीच पहले नहीं थी, अब सामने है। आप गाना सुनाएगा। अरे थैंक यू। तो यश की जो प्रीवियस प्लीज बैक, ये हाँ बैक, वो वीडियो देखो ना, एक और था ना इससे। ये नेक्स्ट है, वापस हाँ, ये यश है। यश यही हो ना, ठीक है। तो यश के बारे में यश की मम्मी ही ठीक से बता पाएंगी, कैन प्रोटोकॉल से पहले और कैन प्रोटोकॉल के बाद। आइए इधर यहाँ पे। हेलो सर, हेलो मैम, नमस्ते। सबसे पहले बोलूँगी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलो, तो सबसे पहले ये बोलूँगी कि
बहुत बहुत थैंक यू सर, आपके लिए ही आज हम लोग इतना हैप्पी दिख रहे हैं आपको क्योंकि इसका स्पीच बिल्कुल नहीं था। इसको ADHD था और स्पीच तो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ मम्मी पापा और जो सिखाया गया था कि खाना को कैसे मांगना है कि पानी, बस वही। तो अंडरस्टैंडिंग भी सर बिल्कुल नहीं था। मतलब जैसे बुलाते थे हम लोग तो जैसे आओ बोलने से भी वो समझता नहीं था कि हम मेरे को बोला क्या जा रहा है। वो मतलब वहीं पर नीचे सो के छटपटाता रहता था कि मतलब वो रोना स्टार्ट, बहुत इरिटेटिंग था। इतना हाइपर था सर कि अभी तक मतलब ये सब तोड़ फोड़ चुका होता, इतना हाइपर था। तो वो सब में 80% कम हुआ है, 20% थोड़ा बहुत बाकी है जो कि ख़त्म होना है। और माइंड में नहीं आता, मैं लिस्ट लिख के लाई थी सर। स्पीच में, अंडरस्टैंडिंग में, इसका बिहेवियर में इतना प्रॉब्लम था। जब इसको स्कूल में भेजे थे 2.5 इयर्स में, तो ज़्यादा नहीं 3 मंथ्स गया। उसके बाद वहाँ से बोले कि इसका स्पीच नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं करता था। कुछ भी टीचर्स बोलते थे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता था, कुछ नहीं बोलता था, तो उसको वहाँ से निकाल दिए। तो सर उस टाइम बहुत डिप्रेशन हुआ था, बहुत स्ट्रेस हुआ था कि अब कहाँ जाए, कौन सा स्कूल में भेजेंगे, कौन सा स्कूल, मतलब ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ मेरे बेटे को लेंगे, पढ़ाएंगे। फिर बहुत दिन वो घर में था सर, घर में ही ऐसे ही बस सब लाइन बोलना बहुत कुछ है, पता नहीं। ऐसा ही होता है क्योंकि इन्होंने वो लाइफ जी है, आज से पहले की लाइफ भी और ये वाली लाइफ भी जी रहे हैं, तो इतना कुछ बोलना चाहते हैं कि सर बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि आपके इमोशन से ही आप सब तक मैसेज पहुंच रहा है ना। जब से सर प्रोटोकॉल, जब से आपको देखी हूँ, आपसे जुड़ी हूँ, पहले से जब से मेरे को पता था कि प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। मैंने रिसर्च किया मोबाइल में, बहुत रिसर्च किया, मेरे को पता चला कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जितना भी थेरेपी सेंटर्स है वहाँ ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मेरे को कहीं भी 100% बिलीव नहीं था, तो मैंने कहीं भी नहीं गया। तो उसके बाद सर मैंने वेट ही किया और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को बिलीव ही नहीं था, तो मेरे को जाना ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ सर उल्टा ही होने वाला था। इतना मेरे को पता था कि जाके कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा, तो बिल्कुल मैं गई ही नहीं। तो उसके बाद सर मैंने बहुत वेट किया, शायद एक साल जैसे मैंने घर ही में वेट किया, बस भगवान को बुलाती थी और सर आप दिखिए यूट्यूब में उसके बाद सर जब से आपको देखे, मतलब आप जो वेबसाइट बोले थे, जस्ट हम मतलब फॉर्म भरे, आपका जो आया, उसके बाद आपसे जुड़ने के बाद सर जैसे ही मैंने फॉलो किया, ओनली 15 to 16 डेज में इसका स्पीच आ गया था, ओनली 15 to 16 डेज में। तो मैं जान गई थी कि इसका स्पीच, मतलब जैसे वो हम लोग जो सिखाए थे वही सब बोल रहा था, लेकिन 15 to 16 डेज के अंदर वो खुद बोल रहा था कि मम्मी पापा, मतलब यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो खुद से स्टार्ट कर दिया 15 to 16 डेज के अंदर स्पीच। मैं जान गई कि हाँ आ रहा है, सर का नींद थेरेपी काम कर रहा है। और सर अभी वो 80% स्पीच आ गई है, खुद से सब कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोल रहा है, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आ गई है, जो मतलब पहले सोचता नहीं था सर, मतलब कुछ करने से पहले सोचता नहीं था, अभी वो सोच समझ के भी करता है, पहले पूछ भी लेता है। और अभी कुछ सुनाने वाला है यश, गाना सुनाने वाला है, हाँ, गाना है। थोड़ा सा 2 लाइन वो सीखा है, गाना गाएगा। वो वाला माइक चाहिए, कौन सा माइक चाहिए आपको?
पिंक वाला ये या ये भी ले लो साथ में, ये लो आप सुनो, ये भी माइक साथ में इसको लो। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंज़िल आए बढ़ाएंगे कदम, धन्यवाद हम देश का सवाई वंडरफुल बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी प्रेरणा है, एंड इट इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और इस इंस्पिरेशन के लिए आप यहाँ तक आए, इसके लिए ये छोटा सा मोमेंट आपके लिए यश कुमार के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वंडरफुल। सर अभी बात बोलेंगे। हाँ प्लीज। सारे पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो कि मुझे मतलब वीडियो कुछ भी मेरा शेयर किया है वो देखते हैं कि कुछ भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको एक बात बोलूँगी, एक आग होना चाहिए, शिद्दत होना चाहिए, जोश होना चाहिए बच्चे को ठीक करने के लिए। वो आग नहीं होगा ना तो प्रोटोकॉल भी काम नहीं करेगा, वो आग वो हिम्मत से करना पड़ेगा। सबको यही बोलूँगी। जयंती के मौके पे ये बॉस दैट इज नेचुरल वीआईपी डाइट फॉर बॉस, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और फिटनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे बीपी है वो नॉर्मल हो जाती हैं बड़ी तेज़ी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेज़ी से 1 हफ्ते के अंदर, 3 से 1 हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% वेट कम, स्टिफनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारा ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उससे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यू टू आस्क। सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीज़ें सिद्ध हो रही हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं वो। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फ़ायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह से करे थे उसमें 3 साल लगती है।
आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे। 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है हम 1 एकड़ में जो हम अपना जो बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर एक क्वेश्चन है वो थोड़ा बता दीजिए। और सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता खाए, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोग